माध्यम से एक ऐसे आंदोलन ने आकार लिया जो बेटियों के प्रति नजरिए में बदलाव का अहंकारक सिद्ध हुआ। आज ये पुनः महिलाओं के आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान की ऐसी क्रांति की साक्षी बनी गई जिसकी ध्वजवाहक नॉमिनेशन नायक सिंह सैनी, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री और फरीदाबाद से सांसद माननीय श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी तथा सुश्री आरती सिंह राव का भी स्वागत और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण के साथ साथ जनता जनार्दन का भी हार्दिक स्वागत है। देश भर से हमारे साथ 102 LIC केंद्रों से जुड़े मेहमानों का भी स्वागत और विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे महिला शक्ति का, जो आत्मनिर्भरता के महागान के लिए तत्पर है। यहाँ मौजूद है हजारों की संख्या में ड्रोन दीदियां, लखपति दीदियां और महिला उद्यमियों के साथ साथ महिला जनप्रतिनिधि भी, जो बन रही है राष्ट्र निर्माण की मशाल वाहक। देश की आधी आबादी जो बीमा सखी की पहल को क्रांतिकारी सिद्ध कर वित्तीय समावेशन के पथ पर आगे बढ़ते हुए लिखेंगी विकसित भारत की सफल गाथा। और सबसे पहले आतिथ्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्रीगण और अभी केंद्र सरकार में मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल जी और मेरे सामने बैठे हुए उत्सुकता से बैठे हुए महिला सबको मेरा प्रणाम। आज LIC के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमा सखी योजना का लॉन्च होने वाले हैं। उसके लिए और उसके साथ साथ जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी का, उन दोनों कार्यक्रम के लिए अपनी व्यस्तता के बीच में हमारे यहाँ ये पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं स्पेशली वेलकम करती हूँ। पिछले 10 साल में LIC के द्वारा महिला पर्टिकुलरली महिला के लिए आर्थिक सुरक्षा का काम करते हुए, वित्तीय समावेशन का काम करते हुए, LIC के द्वारा रोजगार उत्पादन का बहुत बड़ा काम भी हो रही है। पूरे देश में 3800 के ज्यादा ब्रांचेस रखते हुए LIC, उनमें से 50% से ज्यादा गांवों में गरीब और रूरल इलाके में ब्रांचेस रखते हुए बीमा के कार्यक्रम अच्छा आगे लेके जा रही है LIC। सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आए हुए जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सबको भी गरीब तबके हुए लोग को बीमा सुरक्षा देने के काम LIC कर रही है। 2017 से 18 से लेकर के 2023 तक महिला एजेंट का नियुक्ति भी बहुत किया है। 6 लाख का महिला एजेंट्स जहां 2017 में थे, वो बढ़ करके 7.45 लाख तक पहुंची है महिला एजेंट की संख्या। फिर भी 100 LIC एजेंट जहां है, वहां महिला एजेंट 28 ही है।
मतलब 2800 में से 28 ही महिला एजेंट्स हैं अब तक। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च होने वाले ये बीमा सखी प्रोग्राम का महत्व बहुत है। मैं मानती हूँ ये बीमा सखी प्रोग्राम जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, उसको महिला करियर एजेंट का प्रोग्राम भी हम बोलते हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण के काम मद्देनजर रखते हुए 25,000 महिलाओं को बीमा सखी के नियुक्ति करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इसमें 10वीं पास किए हुए महिलाओं को LIC रिक्रूटमेंट के द्वारा एजेंट के नाम में, महिला बीमा सखी के नाम में उनको रिक्रूट करते हुए उनको एक स्टाइफंड भी देंगे। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइफंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है वो उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए 7,000 हो पहले साल, 6,000 हो अगले साल, 5,000 हो तीसरी साल हर महीना महिला को वो बेसिक इनकम जैसे स्टाइफंड मिलेगा, मगर उसके ऊपर जितना होशियारी से महिला आगे बीमा बिजनेस को बढ़ा रही है उतना उनको कमीशन भी बढ़ेगा। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी का नियुक्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। इसके साथ साथ और इसमें एक और विषय है, उम्र इसमें कोई हमें रोक नहीं सकते। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। 18 to 70 इयर्स महिला को इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसमें और आगे चलते हुए 3 साल के बाद भी महिला इसमें लाइफ लॉन्ग करियर एजेंट बन सकते हैं अगर इन 3 सालों में रेगुलेटर इरडाई के LIC के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी दी जा सकते हैं। क्योंकि आज परमानेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोजीशन को आना है तो कानूनन उनको एक परीक्षा लेना पड़ता है। सो स्टाइफंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, अब बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है आपको, आप आगे जा करके डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। इसको LIC के द्वारा हम इन 3 सालों में आपको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, जो कि आप परीक्षा उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। उसका ट्रेनिंग का जिम्मेदारी भी LIC के हाथ में होगा। करोड़ के टारगेट को हम आधा 1/3 एक तिहाई ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बाकी को जल्द से जल्द हम करेंगे। लास्ट पॉइंट, महिला को ग्रामीण इलाके में टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दें और उनके हाथ में ड्रोन भी रखें, जिसके साथ वो पूरे फसल का आंकड़ा दे सकते हैं ड्रोन को उपयोग करते हुए, और ड्रोन के साथ फर्टिलाइजर भी छिड़का सकते हैं जमीन में और हमारे क्रॉप के ऊपर। इसका कार्यक्रम भी नमो ड्रोन दीदी का स्कीम लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। उसमें 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देने का कार्यक्रम भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा हो रही है। उस
उसमें से मैं बोल सकती हूँ बहुत प्रयत्न हो रही है। मैं इससे पहले एक विषय आपको लखपति दीदी का विषय रखती हूँ। हरियाणा में उसका फायदा हुआ है क्या? जरूर हुआ। 62,700 लखपति दीदी हरियाणा की इस धरती में है। लखपति दीदी 62,700 हरियाणा में। मैं आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मगर ये बीमा सखी के द्वारा इस पावन भूमि से हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 25,000 बीमा सखी का उद्घाटन आज हो रही है। देश भर में अच्छा नंबर में महिला आगे सशक्त हो, आगे बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मैं सर झुक करके धन्यवाद करूँ। धन्यवाद। मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से सम्मान पूर्वक आग्रह करती हूँ कि कृपया इस अवसर पर अपने मनोभाव हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सम्मान के योग भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग परम श्रद्धेय जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है, ऐसे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी, हमारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय शहरी एवं ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार की हमारी मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारी हरियाणा सरकार की मंत्री कुमारी आरती राव जी, और उपस्थित आज इस बीमा सखी योजना के शुभारंभ पर आज लाखों की संख्या में बहनें पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारी है। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर मैं मन से स्वागत करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की
अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है देवता वहीं निवास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान और भागीदारी ये हमारी परंपरा और पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन दिया, जिसके तहत बीते 10 वर्षों में महिलाओं के लिए समग्र प्रयास किए गए हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। उज्ज्वला, आवास, नल से जल, शौचालय जैसी पहलों से देश की करोड़ों माताओं बहनों का जीवन गरिमापूर्ण बनाना हो, या जनधन, मुद्रा, महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी जैसे कई कदमों से उन्हें बैंक, रोजगार उद्यम से जोड़ना हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहल हो, भारत सरकार महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हर क्षेत्र में भारत की बेटियां राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन रही हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल है LIC के सौजन्य से बीमा सखी योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष व 10वीं पास महिलाएं LIC से ट्रेनिंग लेकर एजेंट बनेंगी। इन्हें योजना के नियम अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। पहले वर्ष
7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए प्रति माह। 3 साल की अवधि के बाद भी एजेंसी जारी रहेगी और नियम अनुसार कमीशन भी मिलता रहेगा। अगले 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाने का संकल्प लिया गया है। पात्र महिलाएं LIC की नजदीकी शाखा या पोर्टल www.licindia.in पर विजिट कर बीमा सखी बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समृद्ध नारी शक्ति के विजन को मजबूती देने में ये योजना अहम भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत आभार। भारत माता की हरि के ठिकाने हरियाणा के सारे हाण भैया ने राम राम। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, यहाँ के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारमण जी और यहीं के संतान और यहीं के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में मेरे साथी मनोहर लाल जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति जी, आरती जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के अनेकों LIC केंद्रों से जुड़े हुए सभी साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है। आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख शास्त्रों में 9 अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा। हम सब साल में नवरात्र के 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। साथियों, आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ऐसे समय जब देश संविधान के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख में समानता की, विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा है। विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं पूरे हरियाणा को, यहाँ के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूँ। देखो अब सब लोग हरियाणा में पब्लिक अब देखो पीछे देखो एक है तो सेफ है, इस मंत्र को जिस तरह अपनाया तो पूरे देश के लिए उदाहरण